बीएसपी से निकाले गए नसीमुद्दीन सिद्दीकी का मायावती पर बड़ा आरोप। कहा, मुझसे प्रॉपर्टी बेचकर 50 करोड़ देने को कहा। सिद्दीकी ने लखनऊ में पत्रकारों के सामने सुनाया कथित ऑडियो टेप। कहा, किसी की हत्या की फिराक में थी मायावती। नसीमुद्दीन का दावा, चुनाव में हार के बाद मायावती ने मुसलमानों के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। मायावती ने अपने ऊपर लगे आरोपों को किया खारिज। नसीमुद्दीन सिद्दीकी को बताया ब्लैकमेलर। अपने खिलाफ ऑडियो टेप पर बोली मायावती। नसीमुद्दीन ने अपने मतलब की बात सुनाई। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के साड़ू पर आज तक के खुलासे पर एक्शन में एसीबी। शिकायतकर्ता राहुल शर्मा से होगा सवाल जवाब। टैंकर घोटाला केस में कपिल मिश्रा ने एसीबी में दर्ज कराया बयान। केजरीवाल पर जांच प्रभावित करने का आरोप। आप नेताओं के विदेशी दौरे को लेकर कपिल मिश्रा ने आज किया है दूसरा दिन भी अनशन। जानकारी सार्वजनिक करने की मांग। ईवीएम को लेकर आम आदमी पार्टी का विधानसभा के बाहर भी विरोध जारी। चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन के दौरान आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी। आज तक की टीम के साथ बदसलूकी। घाटी में छात्रों का हिंसक प्रदर्शन जारी। मागम में प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। जम्मू कश्मीर के शोपियां में शहीद लेफ्टिनेंट के कातिलों की पहचान। लश्कर हिजबुल के आतंकियों ने ली थी जान। पाकिस्तान ने एक बार फिर किया सीज फायर का उल्लंघन। नौशेरा सेक्टर में पाक की फायरिंग में एक महिला की मौत। पाकिस्तान की ओर से फायरिंग के विरोध में जम्मू में डोगरा फ्रंट का प्रदर्शन। पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग। घाटी में हिंसा के बीच पुलिस में भर्ती के लिए युवाओं में दिखा जोश। बांदीपुरा और अनंतनाग में पहले दिन करीब 3000 नौजवानों ने दिया टेस्ट। गुड़गांव में निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ अभिभावकों का हंगामा। बढ़ी फीस वापस लाने की मांग। किसानों को लेकर महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष के बयान पर बवाल। अकोला में शिव सैनिकों ने जमकर नारेबाजी की। मुंबई से सटे नाला सोपारा में भी शिव सैनिकों ने महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष राव साहब दानवे के खिलाफ खोला मोर्चा। पुतले को दी फांसी। जोशीमठ में स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव के दौरान महिला की मौत पर बवाल। स्थानीय महिलाओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। यूपी के सोनभद्र में सही दाम नहीं मिलने से नाराज किसानों ने सड़क पर फेंकी सब्जियां। सरकार के खिलाफ नारेबाजी। दिल्ली एयरपोर्ट के पास बीच सड़क कार में लगी आग। दमकल की गाड़ी आने तक कार जलकर खाक। मुंबई के वर्सोवा में एक बंगले में लगी भीषण आग। दमकल की 5 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। लुधियाना में एक ऊन की फैक्ट्री में आग से अफरा तफरी। लाखों का माल जलकर खाक। नोएडा एक्सप्रेसवे पर दोपहर होंडा सिटी और मारुति वैगन आर की टक्कर। हादसे के बाद 2 किलोमीटर तक जाम। हादसे में 2 लोगों को मामूली चोट। करीब आधे घंटे तक जाम में फंसे रहे लोग। यूपी में योगी के मंत्रियों का औचक निरीक्षण जारी। जौनपुर में अस्पताल में सीएमएस को सोते देख रीटा बहुगुणा जोशी ने लगाई फटकार। यूपी में अपराधी बेलगाम। गाजियाबाद में आईपीएस के बुजुर्ग पिता के घर में घुसकर गोली। कानपुर में आईपीएल मुकाबले के बाद पुलिस का एक होटल पर छापा। करीब 5 लाख कैश के साथ धरे गए 3 सटोरिये। हरदोई में दलित महिला से गैंगरेप में प्रधान समेत 5 आरोपी गिरफ्तार। अस्पताल से घर छोड़ने के बहाने होटल ले जाकर किया था रेप। वाराणसी में 6 साल की दिव्यांग बच्ची को अगवा कर रेप। पीड़ित मासूम गंभीर हालत में बीएचयू में भर्ती। बुलंदशहर में एक युवक का पेड़ पर लटका मिला शव। बहन के यहां शादी समारोह में हिस्सा लेने पहुंचा था। मिर्जापुर में आस्था के नाम पर लोगों की जान से खिलवाड़। लोगों के शरीर पर गर्म खीर फेंकने की है परंपरा। बुलंदशहर में 12 साल की दिव्यांग बच्ची से रेप। आरोपी की अब तक गिरफ्तारी नहीं। आजमगढ़ में एक ज्वेलरी शोरूम में लूटपाट। सीसीटीवी की मदद से लुटेरों की तलाश में जुटी पुलिस। मुरादाबाद में संत को धमकाते बीजेपी पार्षद का ऑडियो हुआ वायरल। धमकी देते सुने गए। इलाहाबाद में बेकाबू डंपर ने 15 साल के लड़के को कुचला। घटना से गुस्साए लोगों ने 3 डंपरों को फूंका। शाहजहांपुर में दिल दहला देने वाली वारदात। पानी देने में देरी होने पर शराबी पिता ने 7 साल की बच्ची को डंडे से पीट कर मार डाला। कौशाम्बी में रेलवे ट्रैक पर घायल हालत में मिला जीआरपी का दरोगा। इलाज के दौरान हुई मौत। रामपुर में हज के बहाने सोने की तस्करी करने वाले गैंग का पर्दाफाश। 6 किलो सोना जब्त। मऊ में करंट से एक गाय की मौत पर बवाल। गुस्साए लोगों ने बिजली विभाग के कर्मचारियों की जमकर पिटाई कर दी। बाराबंकी में डॉक्टर्स पर ऑपरेशन के दौरान एक युवक की किडनी निकालने का आरोप। पुलिस ने दर्ज किया मामला।
मेरठ में मासूम बच्चों से दुष्कर्म करने वाला दरिंदा गिरफ्तार। चॉकलेट देने के बहाने बच्चों को निशाना बनाता था। लखनऊ में दबंगों से परेशान कोटेदार ने की खुदकुशी। सुसाइड से पहले वीडियो बनाया। भदोही में बेकाबू ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर। एक महिला और 2 बच्चों की मौके पर ही मौत। वाराणसी में 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म। स्थानीय लोगों ने आरोपी की जमकर की धुनाई, बाद में पुलिस को सौंपा। बेतिया में गैंग वॉर। कोर्ट में पेशी के दौरान कुख्यात अपराधी बबलू दुबे की गोली मारकर हत्या। बेगूसराय में बेकाबू ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में 2 की मौत, 1 बुरी तरह घायल। खगड़िया में बारातियों से भरी बोलेरो की कार से टक्कर। दूल्हे के पिता समेत 6 घायल। समस्तीपुर के फारिस नगर में मिड डे मील खाने के बाद 70 से ज्यादा बच्चे बीमार। सभी सदर अस्पताल में भर्ती। परिजनों का आरोप, खाने में मिली मरी हुई छिपकली। पटना में शराब के नशे में पकड़ा गया पीएमसीएच का डॉक्टर। पुलिस ने गिरफ्तार किया। बिहार में शराबबंदी के बाद जब्त की गई शराबों को नष्ट करने का काम जारी। दरभंगा में 2 करोड़ की शराब पर रोड रोलर चला। सासाराम में चेकिंग के दौरान एक बोलेरो से भारी मात्रा में शराब बरामद। 1 शख्स गिरफ्तार। देवघर के पास मालगाड़ी की चपेट में आकर 6 गायों की मौत। घटना को लेकर स्थानीय लोगों में गुस्सा। लातेहार में पुलिस को बड़ी कामयाबी। नक्सल का एक एरिया कमांडर गिरफ्तार। सतना में कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन के एक काफिले में शामिल बोलेरो ने बाइक को मारी टक्कर। 2 लोग बुरी तरह घायल। नरसिंहपुर में खनन माफियाओं और ग्रामीणों के बीच खूनी संघर्ष। फायरिंग में कई घायल। छतरपुर में गर्भवती महिला की मौत पर परिजनों का अस्पताल में हंगामा। मारपीट में कई घायल। उज्जैन में बीजेपी पार्षद के पति पर सफाई कर्मचारी की पिटाई का आरोप। नाराज सफाई कर्मियों ने सड़क पर फेंका कूड़ा। सिवनी के पेंच नेशनल पार्क में अपने 3 शावकों के साथ दिखी कॉलर वाली बाघिन। 26 शावकों को दे चुकी है जन्म। भोपाल में एक शख्स की खुदकुशी के मामले में 5 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर। 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। आज तक की खबर का असर। अमरोहा में 70 साल की बुजुर्ग महिला को घसीट कर ले जाने वाले 2 महिला पुलिसकर्मी लाइन हाजिर। रोहतक में सौतेला पिता पर 10 साल की बेटी से रेप का आरोप। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। बागपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के नाम पर ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश। 2 जालसाज गिरफ्तार। मैनपुरी में 9वीं की छात्रा ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। एक लड़की के गायब होने पर पुलिस ने थाने बुलाकर की थी पूछताछ। बरनाला में एक हफ्ते में 3 किसानों की खुदकुशी से हड़कंप। करीब 40 लाख का था कर्ज। भटिंडा में पटवारी से परेशान किसान ने की खुदकुशी। सुसाइड नोट में 3 लोगों को दोषी ठहराया। अमृतसर में लग्जरी बसों में यात्रियों के लैपटॉप चुराने वाला शातिर चोर गिरफ्तार। 8 महंगे लैपटॉप भी बरामद। हरियाणा के जिंद में प्राइवेट परमिट पॉलिसी का विरोध। रोडवेज कर्मचारियों ने किया चक्का जाम। हरियाणा रोडवेज की बसों में बिना टिकट यात्रा करने वालों की खैर नहीं। सोनीपत में 200 यात्री पकड़े गए। दिल्ली के चितरंजन पार्क थाने में पुलिस इंस्पेक्टर ने सर्विस पिस्टल से खुद को मारी गोली। खुदकुशी की वजहों का भी पता नहीं चला। दिल्ली के मयूर विहार में घर के आगे से चोरी हुई कार। लग्जरी गाड़ी में आए चोर सीसीटीवी में कैद। दिल्ली में जम्मू मेल के एसी कोच में लूटपाट। सेना में तैनात इंजीनियर की पत्नी का पर्स छीन ले गए लुटेरे। दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ा नक्सलियों का हथियार बेचने वाला तस्कर। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में थी अवैध फैक्ट्री। दिल्ली में पता पूछने के बहाने राहगीरों को लूटने वाले गिरोह का पर्दाफाश। 4 बदमाश गिरफ्तार। ठाणे में नगर निगम के उपायुक्त की ठेले वालों ने की बेरहमी से पिटाई। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। ठाणे में परेशान किसान ने इमारत से कूदकर खुदकुशी की। घर में मातम पसरा। पुणे में 2 युवकों की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मुंबई में दिखा रफ्तार का कहर। वेस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे पर रेंज रोवर और स्विफ्ट डिजायर की टक्कर। एक बुरी तरह घायल। यूपी के फिरोजाबाद में जमकर हुई नारेबाजी। विधायक के घर का हुआ घेराव। रुड़की में श्रद्धालुओं से भरी रोडवेज की बस बेकाबू होकर पेड़ से टकराई। हादसे में 35 से ज्यादा घायल। जम्मू कश्मीर के डोडा में दर्दनाक सड़क हादसा। 2 की मौके पर ही हो गई मौत। 7
जख्मी। रुड़की में घर के आंगन में सो रहे भाई बहन आग में बुरी तरह झुलसे, परिजनों को साजिश का शक। रोहतक के आईएमटी में एक महिला का शव मिलने से हड़कंप, शव की शिनाख्त में जुटी पुलिस। उत्तराखंड में प्रीतम सिंह को मिली कांग्रेस की कमान, समर्थकों में दिखा भारी जोश। भरतपुर में दर्दनाक हादसा, तेज आंधी में मैरिज हॉल की दीवार गिरने से 25 लोगों की मौत, कई घायल। प्रधानमंत्री ने हादसे पर जताया गहरा दुख, मृतकों के परिजनों को पीएम रिलीफ फंड से 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान। अलवर में बीडीओ समेत 3 अधिकारी 45,000 रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, एसीबी की टीम ने पकड़ा। रांची से अगवा युवक पटना में बरामद, पुलिस ने बताया प्रेम प्रसंग का मामला। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में एक टीचर पर नाबालिग बच्चों से यौन शोषण का आरोप, आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। 3 तलाक पर सुप्रीम कोर्ट में शुरू हुई सुनवाई, अदालत तय करेगी तलाक धर्म का हिस्सा है या नहीं। कोर्ट में 3 तलाक के खिलाफ याचिकाकर्ताओं की दलील, कहा अगर इस्लाम का हिस्सा होता तो कई मुस्लिम देशों ने नहीं लगाया होता बैन। सुप्रीम कोर्ट में हर रोज होगी सुनवाई, 3 तलाक और निकाह हलाला पर होगी जिरा, बहु विवाह पर नहीं होगी चर्चा। गुड़गांव में एमजी रोड पर इफ्को चौक में सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन तक नो पार्किंग जोन, नियम तोड़ने पर कड़ी कार्रवाई। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान कपिल देव ने दिल्ली में मैडम तुसाद म्यूजियम में अपने मोम के पुतले का किया उद्घाटन, कहा बयां नहीं कर सकता अनुभव।